दर्शकों, बीते रात आंधी और तूफान ने शेरपुर पंचायत के कई घर और दुकान को नुकसान पहुंचाया है। साथ ही कल रात्रि से इस इलाके में बिजली भी बाधित है, जिससे रोजमर्रा के काम बाधित हो रहा है। आप दर्शकों को बता दें कि शेरपुर पंचायत में ही भारतीय खाद्य निगम का गोदाम बरसों से चल रहा है, जिसके चार दीवारी के अंदर विशाल विशाल पेड़ हैं, जिसका रख रखाव सुचारू रूप से विभाग के तरफ से नहीं होता है, जिसके कारण आंधी तूफान में पेड़ पौधा और दीवारी को तोड़ते हुए ग्रामीणों के घर और दुकान को भी नुकसान पहुंचाते आए हैं, जिसका सूचना ग्रामीणों ने कई बार गोदाम प्रबंधक को दिया, परंतु भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक जागरूक नहीं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कल बीते रात्रि फिर ऐसी घटना घटी जिससे किसी की जान भी जा सकती थी। जी हाँ दर्शकों, आप इस दृश्य को देखें कि किस तरह से बिजली के खंभे भी टूटकर रोड पर गिरे हुए हैं और चारदीवारी के अंदर जो पेड़ है वो पेड़ चारदीवारी को तोड़ते हुए किस तरह से घर को भी क्षति किए हुए हैं। इस दृश्य को आप देखें। ग्रामीणों को कहना है कि गोदाम प्रबंधक के लापरवाही के कारण ऐसी घटना बार बार घटता है, क्योंकि चारदीवारी का निर्माण हुआ लगभग 40 वर्ष हो गया। वैसे स्थिति में चारदीवारी के किनारे बसे ग्रामीणों का जीवन संकट में है, जिसका सूझबूझ लेने वाला आलाधिकारी भी खामोश है, जिससे भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना घट सकता है। ग्रामीणों ने अपने क्षतिपूर्ति के मुआवजे हेतु एवं जान माल के सुरक्षा हेतु जनप्रतिनिधि से विचार विमर्श कर रहे हैं, ताकि भविष्य में फिर ऐसी घटना नहीं घटे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चारदीवारी के बाहर जो दुकान लगी हुई, इस दुकान आप देख रहे हैं, ये गुमती जो है, गुमती भी लगभग 2 गुमती भी क्षति हुआ है। आइए सुनते हैं और जानते हैं। सिमर का पेड़ हमारे घर के ऊपर गिर गया, बच्चा है वो डैमेज है, पूरा घर क्षतिग्रस्त हो गया हुआ है। बस यही हमको कहना है। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से जो उचित जो मुआवजा हो सो हमको मिले, बस। बराबर इसी तरह की घटना होता ही रहता है क्या? बराबर सुनने में आ रहा है? हाँ, ये बराबर होते ही रहता है ऐसा। इससे पहले भी हुआ था, देवाल गिर गया था तो फिर क्षतिग्रस्त हुआ। क्या नाम हुआ? विजय कुमार। क्या मामला है, कैसे ये आपके घर पे ये पेड़ गिर गया? थोड़ा सा तो हवा बहा था, उसके बाद है से एकाएक पेड़ मतलब गिर पड़ा है। मेरा इन्वेस्टर का घर भी पूरा एकदम अथी हो गया, क्रैक हो गया है। छप्पर के अंदर से पूरा अथी गया हुआ है, डाल पूरा अंदर तक? हाँ, चौकी था वो भी टूट गया है। एगो बच्ची को देखिए ना, इसको कमर में दर्द लगा है, बहुत गहरा अथी चोट लगा है। एगो छोटी बच्ची, उसका थोड़ा सा हाथ भी क्रैक हो गया, सो ही है। हाँ, इसका कमर में चोट लगा, ना कभी मम्मी ना झुकने में बनता है, ना ऐसे करने में बनता है। ऐसे बहुत क्षति हुआ है। लगभग कितने बजे की घटना है ये मतलब 8:30-9 बजे के लगभग होता है। हाँ। 8 बजे आवाज रात में चली? हाँ, थोड़ा सा तो हवा बहा ही था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ममता देवी है। 2 बच्ची क्षति हुई है? हाँ, 2 बच्चे। घर भी डैमेज? हाँ, घर पूरा डैमेज हो गया। इन्वेस्टर का घर पूरा डैमेज हो गया, ये वाला तो हो ही गया। प्रशासन से क्या मांग करना चाह रहा है? क्या तो मांग जो होगा गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? गरीब आदमी हम लोग कहाँ से घर बनाएंगे? ऐसे तो घर बन ही नहीं रहा था। हम लोग मिडिल क्लास का घर में मान के चलिए हम क्या क्या क्षति हुई है? 2 गुमती मतलब जो है टूट गया, उसमें दुकान था, पान पुड़िया सिगरेटी सबके, वो मतलब बर्बाद हो गया। और जो एगो में कबाड़ा लोहा लकड़ी सब मतलब अनाज पानी रखा रहा था, वो मतलब जो है खत्म हो गया। मकान के दीवार जो है मतलब ऊपर क्षति मतलब जो आपका ही मकान इसमें क्षति हुआ? ये लगभग कितने बजे की घटना है? करीब वही 7 साढ़े 7 बजे के अंदाज। जिस समय आवाज चली और भी कुछ क्षति होगी? इसमें कोई मनुष्य भी? ना, मनुष्य में कोई मतलब क्षति नहीं। जी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? अध्यक्ष साहब।
चट्टान गिरा हुआ है घर में, पूरा दीवार पूरा दरार है। हाँ हाँ, पूरा घर में दरार फटल है, पूरा चट्टान गिरा हुआ है। हाँ चलिए घरों का ले लीजिए। हाँ सर, पेड़ गिरा है ना, उसी दलक से पूरा घर के चट्टान गिर गया है, पूरा घर में चट्टान अलगल है, आप जाके देख लीजिए। किरण देवी, तेतरी देवी, दीपक सर। बहुत बड़ी घटना है, चूँकि तो मान के चलिए कि बहुत लोग बाल वाल बच गए हैं। एफसीआई के लूट पूछ व्यवस्था के कारण जो उनकी बाउंड्री बहुत पुरानी पड़ गई है, चूँकि 1987 के लगभग में बाउंड्री हुआ, उसके बाद कोई मरम्मत नहीं हो पाया, जिससे शेरपुर पंचायत के जो आसपास में गांव हम लोग बसे हुए हैं, उन लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। इससे पूर्व में भी हम लोग एफसीआई को बता चुके हैं कि आपकी बाउंड्री जर्जर है, उसकी मरम्मत की जाए, जिससे इससे पूर्व में 3-4 साल पहले कलका चौधरी जी के पास में भी बाउंड्री टूटा था। हमने एक आवेदन एफसीआई के शाखा प्रबंधक को भी दिया था। उस समय उन्होंने ये आश्वासन दिया कि आइंदा ऐसी कोई घटना नहीं होगी, लेकिन चूंकि आंधी का बात है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सारा दोषी एफसीआई के बाउंड्री का ही। उनकी बाउंड्री इतनी कमज़ोर है और इतना बड़ा बड़ा पेड़ उन्होंने अपने अंडर में लगा रखा है, जो कि ना उसका छाटैया होता है ना उसका देख रेख होता है, और पेड़ के बढ़ जाने के कारण इतना बड़ा पेड़ है जो कि आंधी में झूलने के बाद बाउंड्री को चीरते हुए निजी मकान को क्षति कर देती है और पंचायत के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी जितने का मकान टूटा है या दुकान टूटा है, ये सब बीपीएल धारक है। ये लोग अपना जीवन इसी तरह से पान पुड़िया बेच के यापन करते हैं। अब बताइए कि 60,000 70,000 का किसी का सामान टूट गया, नष्ट हो गया, तो हम एफसीआई के शाखा प्रबंधक से चाहेंगे कि वो मुआवजा के तौर पर हमारे पंचायत के लोगों का मकान का रिपेयरिंग कराए और गुमटी जो गिरा है उसका मुआवजा दे, तब जाके हम लोग लिखेंगे, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय हुआ संतोष कुमार शाह, मैं पंचायत समिति हूँ शेरपुर पंचायत से, और जनता की आवाज़ मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से एफसीआई के शाखा प्रबंधक तक जाए, प्रखंड विकास पदाधिकारी तक जाए, सीओ साहब को भी हमने नोटिस किया है, उनको भी सूचना मिल गई है। तो हम चाहते हैं कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और ये जो क्षति है, ये जो घटना हुई है, ये फिर दोबारा हमारे पंचायत में न हो, इसका आश्वासन हमको एफसीआई शाखा प्रबंधक दे।